साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज एलटी भर्ती मामले को लेकर के कुछ बातचीत करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो एलटी भर्ती का मामला है इसको लेकर के 13 अगस्त को यानी कि कल इसमें सुनवाई हुई थी। और कल की सुनवाई कह सकते हैं कि सभी चयनित एलटी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सकारात्मक रही और कुछ हद तक हमको जो है राहत की सांस लेने का मौका मिला है। जिस प्रकार से ये मामला पेचीदा होता जा रहा था, कहीं ना कहीं कल उसमें जो है काफ़ी सकारात्मक चीज़ें निकल करके आई है और कोर्ट में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी जो पेचीदा बनती जा रही थी एलटी भर्ती मामले को लेकर के, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर हुई है कल कोर्ट में। आप सभी जानते हैं इस बात को। और तमाम यूट्यूब चैनल ने जो है कोर्ट की ऑनलाइन हेयरिंग की वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड की थी और वो सब लोगों तक पहुंच भी गई है। सब लोगों ने उसको देख भी लिया होगा। एलटी में हो क्या रहा है कि वहाँ पर जो जब भी हमारी हियरिंग हो रही है तो नई नई चीज़ें निकल करके आ रही है। बहुत तमाम चीज़ें, आरक्षण का रोस्टर हो गया, टीईटी के मार्क्स हो गए या अन्य प्रकार के जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर आ रही है और उन पर जो है आर्गुमेंट किए जा रहे हैं। तो कल कुछ हद तक जो है सकारात्मक सुनवाई देखने को मिली है चयनित एलटी अभ्यर्थियों के पक्ष में। और कह सकते हैं कि जो इसके पहले जो हेयरिंग हुई थी 8 तारीख को, उसमें हमको डेट मिली थी 12 की, और 12 तारीख को भी इसमें जो है सुनवाई हुई और 12 के बाद अगली हेयरिंग 13 तारीख को हुई यानी कल। तो 13 अगस्त को जो सुनवाई थी कुछ हद तक कह सकते हैं कि चीज़ें क्लियर हुई है और धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो है रिट पड़ी हुई है, बहुत सारे केस लगे हुए हैं और तमाम अलग अलग प्रकार के जो मैटर सामने आ रहे हैं, तो उनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो इसमें अगली हेयरिंग होनी है साथियों, एक सुनवाई 18 अगस्त को है और एक जो है 20 अगस्त को इसमें सुनवाई होनी है क्योंकि जो पहले केस मर्ज किए गए थे उनको अब जो है अलग अलग किया गया है। तो कुछ मामलों में 18 तारीख को सुनवाई होगी और कुछ में 20 तारीख को इसमें जो है सुनवाई होनी है। कह सकते हैं कि कल की जो हेयरिंग थी काफ़ी हद तक पॉजिटिव रही है चयनित एलटी अभ्यर्थियों के लिए। साथियों अब जो इसमें सुनवाई होनी है, क्योंकि चीज़ें लगातार क्लियर होती जा रही है और उम्मीद करते हैं कि अब जल्द से जल्द जो है 20 अगस्त को इसमें अंतिम सुनवाई देखने को हमको मिल सकती है, ऐसी संभावना है। एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, मैं अपनी वीडियो में हमेशा संभावना जरूर बोलता हूँ कि कोर्ट के मामलों में संभावना ही जताई जा सकती है कि संभावना ये बन सकती है, वो बन सकती है। संभावना है कि 20 तारीख को इसमें जो है अंतिम सुनवाई हम लोगों को देखने को मिले और 1371 जो चयनित एलटी अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति मिले। और वो मिलनी है, वो कन्फर्म है कि 1371 लोगों को नियुक्ति मिलनी ही मिलनी है। लेकिन विगत 6 माह से हम नियुक्ति की राह देख रहे हैं। आप जानते हैं इस बात को। 6 महीने से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और 122 दिन हमको जो है ननूर खेड़ा शिक्षा निदेशालय में धरने पर हो गए हैं, लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के। और कहीं ना कहीं जो है हम अपने धरने के माध्यम से और जो हमारी टीम पूरी काम कर रही है, नैनीताल में हो या धरना स्थल पे हो, ग्राउंड में जिस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ये दबाव बनाने में सक्षम हो पाए हैं। चाहे वो विवादित प्रश्नों का मामला रहा हो या आज आरक्षण का जो मैटर है, जो तमाम प्रकार के मैटर कोर्ट में सुने जा रहे हैं हमारी भर्ती मामलों को लेकर के, हम सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हुए हैं। और लगातार पिछले जो प्रश्न वाला मामला था उस पर भी 3 दिन लगातार महाधिवक्ता ने हमारी पैरवी की थी। सरकार की स्थायी अधिवक्ता है और अभी भी आप देखते हैं कि महाधिवक्ता हमारी पैरवी कर रहे हैं। पिछले 2 हेयरिंग तो उन्होंने हमारी पैरवी की भी थी, 2 से 3 हेयरिंग में। और उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख को भी जो है महाधिवक्ता हमारी पैरवी करेंगे। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि महाधिवक्ता जो है हमारी वहाँ पर पैरवी करें और कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रक्रिया बहाल कराने में जो है सरकार का वहाँ पर पक्ष रखें, हम लोगों का पक्ष वहाँ पर रखें। ऐसी हमारी पूरी कोशिश है। साथियों बहुत सारे तमाम लोगों के अलग अलग प्रश्न कमेंट में मुझे देखने को मिलते हैं और अलग अलग प्रकार के कमेंट लोग करते हैं। जो भी चीज़ें होती है उनके मन में जो भी संशय होता है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी जैसे कि मैं क्लियर कर देता हूँ। यहीं पे 17 लोगों का जो मैटर है एलटी में, 17 लोगों के नाम छूट गए हैं, वो क्यों नहीं भेजे हैं। इस मामले का जिक्र कोर्ट में भी हुआ था, आप जानते हैं इस बात को। कोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ था 8 अगस्त की सुनवाई में। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आयोग ने हुआ क्या है कि 1371 पदों पर रिजल्ट जारी किया था, लेकिन जब प्रश्न विवादित प्रश्नों का मैटर कोर्ट में चल रहा था तो वहाँ पर जो है सरकार की तरफ से जो है डेटा पेश किया गया कि जो आयोग ने मंडल में जो लिस्ट भेजी है 1352 बच्चों की लिस्ट भेजी है, क्योंकि रिजल्ट 1371 पदों पे आया था तो 19 बच्चे जो है नाम छूट गए। 19 बच्चों का जो भेजे नहीं है आयोग ने, क्योंकि यहाँ पर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो हम उन चीज़ों का पता है कि क्या कुछ चीज़ें घटित हो रही है। साथियों 19 बच्चों को जो नाम छूट गया था उसके बाद, क्योंकि उनमें से 4 से 5 व्यक्तियों को हम व्यक्तिगत जानते हैं, हमारे बहुत करीबी मित्र भी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई भी है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने अपने साथ जो एलटी का प्रतिनिधिमंडल हम लोग जाते हैं आयोग में या तमाम विभागों में बात करने के लिए, अधिकारियों से बात करने के लिए, हम लोग उनके साथ भी आयोग में गए थे और 2 से 3 बार आयोग में गए थे और उनका जो समस्या थी वहाँ पर रखी हमने सामूहिक रूप से, उन लोगों ने खुद भी रखी और हम भी उनके साथ थे। और आयोग के जो
संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, सचिव हो, उन लोगों ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो है मिस्टेक हुई थी, आयोग से नहीं भेज पाए हैं। लेकिन क्योंकि अभी पूरी जो प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया है, ये एलटी की जो भी प्रक्रिया है वो अभी इंटायर प्रोसेस जो है रुक रखी है, इसलिए आयोग इस भर्ती से संबंधित, एलटी भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार का ना तो कोई संमत जारी कर सकता है और ना ही कोई जो है जो छोटे हुए नाम है इनको मंडल में भेज सकता है। लेकिन आयोग ने आश्वासन हमको दिया था, ये आश्वस्त कैसे, एक बार नहीं 2 से 3 बार आश्वस्त किया था आयोग ने कि जैसे ही स्टे हटता है हम इन 19 बच्चों के नाम जो है मंडलों को भेज देंगे, ये उन्होंने आश्वस्त किया था 2 से 3 बार। तो आज भी जो है मैं इस मामले पर अभी आऊँगा दोबारा से, हम लोगों ने प्रयास किया है आयोग में जा करके और उनकी बात रखी भी है और 1371 लोगों को साथियों नियुक्ति मिलनी ही मिलनी है, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। 1371 लोगों को ही नियुक्ति मिलनी है, आप ये समझ सकते हैं। 1352 का तो नाम जा रखा है, 19 लोग और हैं जिनका नाम अब जाना है। बाकी जो आयोग रिजल्ट निकालेगा 1544 पदों में से 1371 हटा दें तो 173 के आसपास सीटें बच जाती है, तो उन पर आयोग जो रिजल्ट जारी करेगा वो बात का विषय है। लेकिन 1371 का जो 9 फरवरी को अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया है और 4 मार्च को, तो उन लोगों को जो है नियुक्ति मिलनी ही मिलनी है। इस संबंध में जो है लगातार बात भी हुई है आयोग में। अब कोर्ट की साथियों बात करते हैं, तो कोर्ट में जो अगली हियरिंग है वो 18 तारीख को है। जो कुछ केस 18 को लगे हुए हैं, कुछ केस जो है 20 तारीख के लिए लगे हुए हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें क्लियर होती जा रही है। जो एलटी भर्ती में पिछले 2-3 हियरिंग में मामला पेचीदा हो गया था वो धीरे धीरे सुलझ रहा है और संघर्ष साथियों करना ही पड़ता है अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए हो, परीक्षा कराने के लिए हो या जो विज्ञापन निकालने के लिए हो, तमाम प्रकार के संघर्ष उत्तराखंड में करने पड़ रहे हैं। कि ये बात केवल एलटी की नहीं है, जितने भी एग्ज़ाम आप देख रहे होंगे, जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उन सब के लिए जो है कोई ना कोई लोग होते हैं ग्राउंड में जो काम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हम आयोग में जाना हुआ था हमारा इसी संबंध में कि अब हमारी जो है अगली जो हेयरिंग है 18 अगस्त को है, फिर 20 अगस्त को है, तो इसके लिए जो है आयोग हम कुछ पॉइंट वहाँ पर लेके गए थे, उन तमाम बिंदुओं पर वहाँ पर बातचीत हुई है आयोग के अध्यक्ष से और काफ़ी लंबा संवाद आयोग में जा कर के हम लोगों का हुआ है। तो हम देखते हैं कि आयोग में हम जब भी जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई परीक्षार्थी जरूर आए हुए होते हैं, चाहे वो अनुदेशक वाले हों, चाहे वो अन्य भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन निकालने के लिए हो या रिजल्ट निकालने के लिए हो, क्योंकि संघर्ष साथियों यहाँ पर करना पड़ता है तमाम विद्यार्थियों को और हम लोग भी पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। एलटी भर्ती का जो विज्ञापन 6 नवंबर 2023 को जारी होना था वो नहीं हो पाया और उसके बाद जो है हम लोगों ने विज्ञापन निकालने के लिए भी मेहनत की है, संघर्ष किया है और अंततः 14 मार्च को जो है 4 मार्च को नियमावली आई और 14 मार्च को जो है एलटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। उसके बाद भी लगातार 30 जून को जो एलटी के एग्ज़ाम करा रहे थे, 14 मार्च को जो है विज्ञापन आया और 30 जून को एग्ज़ाम करा रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर जा करके भी बातचीत की और वो एग्ज़ाम जो है 18 अगस्त करवाया, 1.5 महीने आगे गया था वो एग्ज़ाम। तो मेहनत यहाँ पर करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं अपने सभी साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी एलटी चयनित अभ्यर्थी 1371 अभ्यर्थी हैं, मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। थोड़ा समय लग रहा है और समय लगना जायज़ भी है क्योंकि कोर्ट का मामला है और इसमें जो है मामले लंबे चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा पिछली बार जो एलटी भर्ती में जो साथी चयन हुए हैं, जिन लोगों का आज की डेट में वो सेवा दे रहे हैं विद्यालयों में, उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। 31 दिसंबर 2021 को जो है उनका रिजल्ट आया था और पूरे 1 साल 1.5 साल तक उन लोगों को वेट करना पड़ा, तब उनको नियुक्ति मिल पाई थी। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को भी मेहनत जो है इंतज़ार करना पड़ रहा है, लंबा समय हमको भी हो गया है, लेकिन थोड़ा समय और लगेगा साथियों, लेकिन जल्द से जल्द सत्य की जीत होगी। हम लोगों को जो निराधार केस लगे हुए थे उनसे जो है अब राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं जो एलटी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा धैर्य हमको रखना पड़ेगा और जिस चीज़ के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ अब हमारे हिस्से में आएगी, एलटी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। और आप लोग तब तक धैर्य रखिए और भरोसा रखिए कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो सत्य के लिए लड़ी जा रही है और सत्य की जीत होती है साथियों। इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए और अपने साथियों का हौसला अफजाई कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। इतनी सी बात मैंने आप लोगों से कहनी थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े रहेंगे। आपने जिस प्रकार का प्यार और समर्थन मुझे मेरे विचारों को दिया है इससे पहले, उसी प्रकार का प्यार और समर्थन आप मुझे भविष्य में भी देते रहेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ। आपका धन्यवाद।